Hello everyone, you all are welcome to the YouTube channel कीर्ति मैथ्स। सो गाइस, मैं आज आपको एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूँ डिजिटल सम मेथड का। तो चलिए देखते हैं। आपके बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज़ डिजिटल सम, कहाँ कहाँ आपका डिजिटल सम यूज़ हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, परसेंटेज, डेसिमल, और कैसे वो आपके सिंप्लीफिकेशन के इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को एकदम इजी बना देता है और आप उस क्वेश्चन को 30 सेकेंड से भी कम सेकेंड्स में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि डिजिटल सम मेथड होता क्या है। डिजिटल सम मेथड, डिजिटल सम, या आप इसको बोल सकते हैं क्या, डिजिट सम भी इसको बोलते हैं। ठीक है, नाम से आपको पता चल रहा है डिजिटल सम इज़ नथिंग बट सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, until it gets सिंगल डिजिट, जब तक इसको सिंगल डिजिट ना मिल जाए तब तक आपको ऐड करते रहना है, सिंगल डिजिट तक पहुंचाना है। सपोज़ मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, 2 4 6 9। आपने इसको ऐड किया, इसकी हर डिजिट को आपको ऐड करना है। 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 9 21। ठीक है, 21 इसका डिजिटल सम नहीं होगा। मैंने क्या बोला, इसको सिंगल डिजिट तक लेके जाना है। तो 2 + 1 3, 3 इसका क्या होएगा, डिजिटल सम होएगा। और आप इसकी एक डेफिनेशन तो ये हो गई, दूसरी आप डिजिटल सम की डेफिनेशन ये भी कह सकते हो क्या कि डिजिटल सम इज़ द रिमाइंडर, ये एक रिमाइंडर भी इसको कह सकते हो, व्हेन इट डिवाइडेड बाय 9, व्हेन इट डिवाइडेड बाय 9। यानी कि डिजिटल सम को आप रिमाइंडर भी कह सकते हो जब हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये 9 से फुली डिविजिबल होगा। इट मीन्स जहाँ भी आपको 9 दिखे यानी कि रिमाइंडर 0, इट मीन्स डिजिटल सम 0। इसलिए उस केस में आप क्या कर सकते हो, यू मे ड्रॉप 9, आप 9 को ड्रॉप भी कर सकते हो। जैसे मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल को ही फिर से ले लेती हूँ, 2 4 6 9। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 9, आपने इसको ड्रॉप कर दिया। ऐड नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना, 9 जहाँ दिखे आप वहाँ पे उसको ड्रॉप कर सकते हो। तो ये क्या आ गया, 2 + 4 6 और 12, तो 12, लेकिन इसका भी हमें ऐड करना है सिंगल डिजिट तक, तो 3 इसका डिजिटल सम होगा। मान लीजिए मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, ये होता 3 4 6 9। तो आपने क्या देखा, 9 तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 6 + 3, ये दोनों मिलकर भी 9 बना रहे हैं, तो ये भी यहीं की यहीं कैंसिल आउट कर दो बजाय कि इसको ऐड करने के। तो यहाँ इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 4। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि सिंप्लीफिकेशन में तो मैम आपके क्या क्या आ जाते हैं, आपके आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन, आपके बड़े बड़े सिंप्लीफिकेशन में मल्टीप्लिकेशन भी होती है, डिवीजन भी होती है, फिर डेसिमल वाले क्वेश्चंस भी होते हैं और परसेंटेज भी होता है। तो मैं कहती हूँ कि ये जो आपका डिजिटल सम है, डिजिटल सम जो है दोस्तों आपका, वो इन सब पे एप्लीकेबल होता है, इन सब पे, मल्टीप्लिकेशन पे भी, डिवीजन पे भी, डेसिमल पे भी, परसेंटेज पे भी। सारे सवाल मैं आज आपको करवाने वाली हूँ। आपका डिजिटल सम आज का लेक्चर देखने के बाद कभी भी आपको डाउट नहीं आएगा। सिंप्लीफिकेशन के बड़े से बड़े क्वेश्चन सबसे पहले आप यूनिट डिजिट से चेक करोगे, पर कई बार ऑप्शंस में जो आपके आंसर्स होते हैं उसमें ऑप्शंस में बहुत सबके सब में यूनिट डिजिट सेम होता है, तब आपको फिर कॉन्सेप्ट डिजिटल सम का ही लगाना है। ठीक है, देखो डिवीजन में बस आपको क्या ध्यान देना है दोस्तों, डिवीजन में बस एक नोट पॉइंट ध्यान रखना मेरा। डिवीजन में आपको क्या ध्यान रखना है कि ऑलवेज मेक डिनोमिनेटर 1। आपको डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू है ना, उसको आपको 1 बनाना है।
एग्जाम्पल मैं लेके बताती हूँ आपको। मान लीजिए आपके पास कोई आ गया 1/2, तो आपको मैंने क्या बोला, डिनोमिनेटर 1 बनाना है। अगर आपको डिनोमिनेटर 1 बनाना है तो आप क्या करेंगे, इंटू 5 कर दूँ, ऊपर नीचे इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 करने से क्या हुआ, 5 2 जा ये क्या आ गया 10, और इसका डिजिटल सम क्या आ गया 1 आ गया। बस आपको डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं छोड़नी है, उसको 1 बनाना है। मैं और एक और एग्जांपल लेती हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पे 8 होता तो आप क्या करते, डिनोमिनेटर को कैसे 1 बनाओगे आप, डिनोमिनेटर को 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, उसमें आपको फिर से 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 8 8 जा क्या होता है 64, एंड जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा 10, और 10 का डिजिटल सम 1। एक और मैं आपसे एग्जांपल लेती हूँ। अगर मैंने कह दिया आपके पास कुछ डिनोमिनेटर में 4 आया, तो आप क्या करेंगे, अगर डिनोमिनेटर में 4 आया तो आपको कैसे करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। क्यों, 7 4 जा क्या होता है दोस्तों 28, एंड जब आप इसको ऐड करेंगे तो 10, और 10 का डिजिटल सम 1 आता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको करके बता दिया कि डिवीजन में बस आपको इतना करना है। ये एप्लीकेबल है, डिजिटल सम एप्लीकेबल है, ये डिजिटल सम एप्लीकेबल है इन सब पे। बस आपको डिवीजन पे क्या ध्यान देना है कि ऑलवेज मेक डिनोमिनेटर 1। 2 है तो 5, तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया कॉन्सेप्ट क्यों, लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान रख लोगे तो थोड़ा सा और फास्ट हो जाएगा। अगर देखो, अगर आपका 2 4 8, ठीक है जी, अगर कहीं भी आपको 2 दिखे तो आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 दिखे तो 2 से करना है, नीचे 5 आ जाए तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 आ जाए तो 5 से करना है, 4 आ जाए तो 7 से करना है, और 7 आ जाए तो 4 से करना है, 8 आ जाए तो 8 से करना है। तो ये अगर आप माइंड में रख लेंगे तो आपके लिए ही फ़ायदा है। वैसे मैंने बता दिया, रटने की ज़रूरत नहीं है, ये कैसे आया है वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। ठीक है, एक आपको क्या ध्यान देना है कि ये डिजिटल सम लगता कहाँ पे नहीं है, ये केवल अप्रॉक्स, नॉट एप्लीकेबल फॉर अप्रॉक्सीमेशन। ये जो आपका डिजिटल सम है नॉट एप्लीकेबल फॉर अप्रॉक्सीमेशन। तो जो आपके अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस आते हैं सिंप्लीफिकेशन में, उस पे ये एप्लीकेबल नहीं है। बाकी जो बड़े बड़े सवाल आएंगे, मैं अभी करवाऊंगी आपको मिक्सचर वाले सवाल, जिसमें मल्टीप्लाई भी होगा, डिवाइड भी होगा, परसेंट भी होगा, डेसिमल भी होगा, कि कितनी इजीली आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो 5-10 सेकेंड्स में। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेशन पे नहीं लगेगा बस। ठीक है, देखो ये नोट पॉइंट मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, डिजिटल सम मेथड इज नॉट यूज्ड इन अप्रॉक्सीमेशन में यूज़ नहीं होगा। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और आज का सेशन ये देखने के बाद आपको डिजिटल सम में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, एंड जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस है उसमें आप बहुत अच्छे से डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन 1। चलिए देखो 4 4 6 2, जो भी इन सभी क्वेश्चंस में मैं 6 क्वेश्चंस लेके आई हूँ, उसमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको निकालनी है। ऑलराइट, ये आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस है। अब देखो, मैंने जो कॉन्सेप्ट बताने थे मैंने बता दिया कि डिजिटल सम में क्या होता है, बेसिकली ये रिमाइंडर है व्हेन डिवाइडेड बाय 9। तो जहाँ भी 9 आए या किसी का सम 9 आए तो आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं। डिवीजन में अगर आता है कोई नंबर तो मैंने बता दिया किससे आपको मल्टीप्लाई करना है, सो डैट योर डिनोमिनेटर विल बी 1। ठीक है, अब देखो 4 और 4 8, 8 या 10 14 16, टोटल इसको जोड़ा तो क्या आया 16, लेकिन 16 का डिजिटल सम कितना आया 7। अब ये देखो ये 9 है, इसको कैंसिल कर दिया। आपको ये गलती नहीं करनी है कि 7 डिवाइडेड बाय 7 ऐसे मत काट देना, बस ऐसे मत काट देना। ये जो है ना, ये ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगी। ऐसे नहीं काटना, ऐसे नहीं डिवाइड होता।
मैंने आपको अभी पीछे बताया था, देखिए कि अगर ये देखो, अगर आपका डिनोमिनेटर में 7 आता है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। तो वही हम अभी करेंगे कि यहाँ पे आपका क्या आ गया? 7/7 है ना। 7 आ गया तो मुझे डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ गया? क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर को 1 बनाना है, तो इसलिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही किया तो ये तो 28 1 हो गया। अब ये गायब है डिनोमिनेटर। ये क्या है? 7 4 जा 28, ठीक है, और 28 ये भी गायब हो गया, इसका भी 1 हो गया। तो ये पूरा का पूरा आपका यहाँ से क्या आ गया? ये वाली वैल्यू आपकी 1 आ गई। अब ये क्या है? 7 और 7, 7 7 जा 49, ये 5 6 जा 7, 7 7 जा 49, 49 49 का क्या हो जाएगा आपका डिजिटल सम? ये तो 9 से कट गया, 4 आ गया। यहाँ से ये 9 गया, ये 9 गया, तो यहाँ से क्या बचा? अब देखो आपकी क्या कैसे रिड्यूस हो गई ये? 1 + 4 - 6 + 6, तो इसका डिजिटल सम आपका 5 आ गया। अब ऑप्शंस में फटाफट चेक करके देख लो। देखो 6 और 3 9 कैंसिल आउट, डिजिटल सम 2, ये नहीं होएगा। 6 और 3 9 कैंसिल आउट, ये डिजिटल सम 8, ये भी नहीं होएगा। हमें चाहिए डिजिटल सम 5। 6 और 3 9 कैंसिल आउट हो गया, डिजिटल सम 2, ये भी नहीं होगा। 8 + 1 9 कैंसिल आउट, 5, ये होएगा। सो डी विल बी योर करेक्ट आंसर। चाहे ये भी चेक करके देख लो, नहीं मिलेगा 9, और ये क्या होएगा 7, तो ये भी नहीं होएगा। तो आपने देखा कितना सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। बस डिवाइड में आपको ये ध्यान रखना है, ये ब्लंडर मिस्टेक नहीं करनी। 7/7 = 1 नहीं, ऐसे नहीं कट सकता ये। नीचे अगर आपका 7 है तो डिनोमिनेटर को 1 कैसे बना सकते हैं आप? × 4 करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 1 इसका डिजिटल सम देखो, 4 एंड ये 5, 5 और ये 6, 5 6 जा 30, डिजिटल सम बना 3। 7 और 2 कैंसिल आउट, क्या बचा? 2। अब देखो यहाँ देखना, ये कितना बचा? 2, और ये डिवाइडेड बाय क्या है? 5। क्या 5 को ऐसे छोड़ोगे आप? नहीं। अभी पीछे बताया था जब नीचे 5 आ जाएगा तो आप क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचेगा क्या? ये 4, ठीक है। तो बस ये कितना आ जाएगा? 5 6 जा 30 का 3 बचा, माइनस, और इसका कितना बच गया आपका ऊपर? 4 = 2, और इसका डिजिटल सम कितना है? 1। तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, यहाँ से -1 - 1 गेट कैंसिल्ड, 0 आ गया। यानी कि आपका इसका जो डिजिटल सम है वो 0 आया। अब ऑप्शंस में चेक करो किसका डिजिटल सम 0 है। देखिए 6 7 8 9 कैंसिल, इसका डिजिटल सम 8 है, ये नहीं होगा। 9 कैंसिल, 3 6 7 8 9, ये 0 आ रहा है। आपका आंसर बी ही होगा। आप आंसर टिक करके आगे मूव कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको दिखाने के लिए सारे चेक करूंगी। 8 9 गेट कैंसिल्ड, 4 7 नहीं हो सकता। 7 2 गेट कैंसिल्ड, 7 और 1 ये 8, ये भी नहीं हो सकता। 4 3 7 और 2 9 गेट कैंसिल्ड, 6, ये भी नहीं हो सकता। तो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या आया आपका? 7 डिवाइडेड बाय 5 6 7/8। अभी मैंने आपको पीछे बताया जब मैं आपको बेसिक बता रही थी कि 8 आया है, डिनोमिनेटर में 8 आया है, मुझे इसको 1 बनाना है। तो क्या करेंगे आप? 1 बनाना है तो आप क्या करेंगे? 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो क्या आ गया? 8 8 64, ये तो 1 बन गया डिनोमिनेटर। 7 8 जा 56, 56 का क्या आ जाता है दोस्तों? 5 और 6 आपका क्या आ जाएगा? दोनों को ऐड करो 11, और उसका डिजिटल सम 2, ठीक है। तो इसका आपका डिजिटल सम कितना आ गया? 2। अब देखो परसेंट आ जाता है, परसेंट का कोई रोल ही नहीं है आपके डिजिटल सम में। क्यों? देखिए क्योंकि 26% है। 100% का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय 100। इसका डिजिटल सम आप निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 ही तो आएगा। तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता डिजिटल सम को,
परसेंटेज से। तो ये आपका क्वेश्चन जस्ट इतना है, 26 का डिजिटल सम 8 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 4 + 7 11 + 1 12 का डिजिटल सम कितना आएगा 3। तो ये 3, तो 8 3 = 24, इसका डिजिटल सम 6। ये रह गया आपका क्वेश्चन। बस ये आया आपका 2 और ये पूरा का पूरा आया आपका 6, तो 8 आ गया आपका डिजिटल सम। अब आपको क्वेश्चन में देखना है कि किसका डिजिटल सम 8 आया है, 5 और 10 और 16। तो डिजिटल सम कितना आया 7। अब यहाँ डेसिमल है, डेसिमल से भी घबराना नहीं है, डेसिमल पे भी एप्लीकेबल है आपका डिजिटल सम। डेसिमल को इग्नोर करो, क्यों? क्योंकि जैसे ही आप डेसिमल को हटाते हैं डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर्स हैं, मान लीजिए अगर आपका डेसिमल जो है 1 पॉइंट के बाद है तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 10। इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि डिजिटल सम यहाँ पे क्या है ऑलरेडी 1 है। इसलिए आपका पॉइंट कहीं पर भी हो दोस्तों, कहीं पर भी हो, डेसिमल पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके डिजिटल सम का। क्यों नहीं पड़ता वो मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे आप 1000 करेंगे, अगेन इसका डिजिटल सम डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 आएगा। अब यहाँ करो 10 15 17 डिजिटल सम 8, ये ही आपका आंसर है। चाहे आप आगे चेक करके देख सकते हैं, 12 14 16 7 10 18 20 2 5 11 13 4। तो B विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो स्क्वायर क्यूब इन सब पे भी एप्लीकेबल है। देखो 4 + 5 ये 9 है और 9 को मैंने क्या बोला था आप ड्रॉप करेंगे, तो ये तो क्या आ गया इसका, तो ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया ना 0, क्योंकि 9 कहीं भी आ जाता है तो डिजिटल सम उसका 0 होता है। अब ये क्या है 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों 9। ये क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर प्लस 7, इनको ऐड करो 7 + 7 या 2 + 7 9, तो गेट कैंसिल्ड, क्या बच गया आपका 5। तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा 4। अब इसमें आपको क्या ब्लंडर मिस्टेक नहीं करनी कि क्वेश्चन मार्क आप रूट ले दो कि मैम ये तो 2 आ गया, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना आपको। देखिए कोई ना कोई मेथड होता है तो उसके कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक्स भी होते हैं। इसका एक ड्रॉबैक क्या ही है, अप्रॉक्सीमेशन पे नहीं लगता, और दूसरा डिनोमिनेटर में कुछ भी है आपको उसको 1 बनाना होगा। या जो मैंने उस टाइम बोला कि क्वेश्चन मार्क जैसे 7/7 है, आप इसको ऐसे नहीं काट सकते, ठीक है, ये नहीं कर सकते। सिमिलरली यहाँ पर भी आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। आपको करना क्या होगा, ऑप्शंस में जाना, इनका स्क्वायर करना, देन कंपेयर करना। देखो 9 है यहाँ पे, 9 तो ऑलरेडी ये तो कट ही जाना है। 7 + 4 11 का डिजिटल सम 2 का स्क्वायर 4, क्या ये 4 और 4 मैच कर रहा है, तो यही आपका आंसर है। 9 कैंसिल, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा 7। 5 + 1 6 का स्क्वायर 36 का डिजिटल सम 9, यानी कि ये 0 आ जाएगा। 5 और 7 12, ठीक है, 5 और 7 12, तो यानी कि कितना आ जाएगा आपका 3, ठीक है, और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 47, है ना। 7 + 4 आपका कितना 11 का 2, 4 डिजिटल सम, यहाँ 6 था डिजिटल सम, और यहाँ पे 5 और 7 12, यानी कि 3 आपका डिजिटल सम था, तो 3 तिया 9, तो आपका बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो मैंने बोला परसेंट का तो कोई रोल है ही नहीं, ना डेसिमल का कोई रोल है। अब 8 और 8 16, क्या मैं डायरेक्ट लिख दूँ? अब हम कई क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो आप देखेंगे कि कितना जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। 8 + 8 16, उसका डिजिटल सम 7 + 3 10, यानी कि डिजिटल सम 1। 24 डिजिटल सम 6, एंड इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा 3।
एंड ये 9 कट गया, ये 1। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए। ये क्या बन गया, 7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1 प्लस 6 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 3 माइनस ये मुझे निकालना है इक्वल्स टू 1। 7 प्लस 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18। 9 हो या 9 का मल्टीपल हो वो अपने आप ही कैंसिल हो जाना है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आता है। अगर 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा तो ऑब्वियसली 18 से भी डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा। तो 6 3 ज़ा 18, ये तो कैंसिल हो गया। 18 है, 9 हो गया ना इसका डिजिटल सम। तो यहाँ से क्या बचा, 7। तो ये क्वेश्चन मार्क आपका क्या आ जाएगा, 7 माइनस 1 6। यहाँ से देखो 6 5 और 6 11 और 2 13, तो इसका डिजिटल सम 4। 10 15 डिजिटल सम 1 5 को भी ऐड करो 6। 10 और 16 16 का डिजिटल सम 7। 8 और 8 16 16 का डिजिटल सम 7। 9 गेट कैंसिल्ड और 3। आपको क्या चाहिए, मुझे डिजिटल सम चाहिए 6। तो ऐसे आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परसेंटेज गेट कैंसिल्ड कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली चीज़ 5 और 9, ये 9 बन रहा है डिजिटल सम, और मतलब इसका सम कितना बन रहा है 9, यानी कि डिजिटल सम कितना हुआ 0। 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो वो 0 ही हो जाता है। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वो 0 ही आता है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये कितना है डिजिटल सम 8, ये कितना है 6 7 8 9 10 डिजिटल सम 1। तो 8 इंटू 1 ये आपका 8 आया, माइनस 9 गेट कैंसिल्ड, आप ड्रॉप कर सकते हैं 3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ये 9 कैंसिल 10 एंड 12, इसका कितना आ गया डिजिटल सम 3। तो बस आपका क्या आंसर आ जाएगा, 8 माइनस 3 3 ज़ा 9 माइनस 1। एक कंसेप्ट ये है, कभी भी आपका डिजिटल सम नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं आता। इफ़ कम्स अगर आए तो माइनस कर दो उसको फ्रॉम 9। ये और देख लेना, ये एक और पॉइंट है, इसको और आप लोग देख लेना। जो मैंने बताया है कि नेगेटिव कभी नहीं हो सकता आपका डिजिटल सम, और अगर वो नेगेटिव आता है तो माइनस फ्रॉम 9, तो इसको भी आप 9 माइनस 1, तो इसका जो डिजिटल सम आएगा वो 8 आएगा। अब यहाँ पर आप सबके डिजिटल सम निकाल के देख लीजिए। 7 और 2 गेट कैंसिल्ड, 6 7 8 और 2 10, तो डिजिटल सम देखो मैं इस क्वेश्चन में लिख देती हूँ, मुझे लग रहा है कि हो सकता है कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो, इसलिए मैं कंप्लीट लिख देती हूँ। 6 7 8 और 10, तो यानी कि इसका डिजिटल सम 1। 6 और 3 कैंसिल, 7 और 2 कैंसिल, डिजिटल सम 8। यहाँ पे डिजिटल सम 8 आ रहा है, तो ये ही आपका आंसर होगा। आज मैंने ऑप्शंस इस तरीके से सेट कर दिए कि आई थिंक सभी क्वेश्चंस का आंसर जो है वो बी ऑप्शन है, बट वो है समझ आना चाहिए, वो फ़र्क नहीं पड़ता बी हो सी हो। 6 और 3 कैंसिल हो गया, 7 और 2 9 कैंसिल, इसका डिजिटल सम 5। 7 और 2 9 कैंसिल, 6 और 4 10 प्लस 12, 12 का डिजिटल सम 3, तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 7 और 2 9 कैंसिल, 6 और 3 कैंसिल, इसका डिजिटल सम 5, ये भी नहीं होगा, तो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस हमने फटाफट सॉल्व कर लिए। वो तो मेरे को आपको समझाना था इसलिए इतना टाइम लगा, वरना एक बार समझने के बाद आप इन क्वेश्चंस को खुद से करके देखना, तब आप देखेंगे कि आपको 10 सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चन जो टाइम है वो नहीं लगेगा। ऑलराइट दोस्तों ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहना, ऐसी ही वीडियोज़ मैं लेके आती रहूँगी। थैंक यू सो मच।